विराट कोहली आ चुके हैं हिंदुस्तान, लेकिन पहले मैच से पहले इनकी फिटनेस पर उठ रहे हैं सवाल। नमस्कार दोस्तों, को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे, तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो जिस पल का इंतजार आरसीबी के फैंस को लगभग 15-16 सालों से था, वो पल आ गया कल, क्योंकि डब्ल्यूपीएल में आरसीबी की टीम ने फाइनल में दिल्ली को हरा दिया और डब्ल्यूपीएल का खिताब जीत लिया। आपको बता दूं दोस्तों कि 8 विकेट से आरसीबी की महिला टीम ने यह खिताब जीता है और अब आरसीबी वालों को आईपीएल का इंतजार है। बेशक डब्ल्यूपीएल कई फैंस की नजर में इतनी बड़ी लीग्स नहीं है, लेकिन अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी बहुत बड़ी टीम रही है आईपीएल इतिहास की, लेकिन अभी तक एक भी खिताब नहीं जीत पाई है। एंड दैट्स व्हाई ये जो डब्ल्यूपीएल में आरसीबी ने किया है, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह रहेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें यही कही जाती थी कि शायद दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद भी आरसीबी के हारने का कारण आरसीबी का नाम है, जर्सी है, कलर है या किस्मत है। लेकिन इस जीत ने बता दिया कि भैया कुछ नहीं है, इस बार हो सकता है हमें आरसीबी कॉन्फिडेंस बूस्ट होकर खेलती हुई नजर आए। तो आरसीबी फैन अगर आप भी है तो इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और मैं तो यही बोलता हूँ यार कि महिला आईपीएल में किसी की भी जीत हो, वो महिला क्रिकेट की जीत होती है, तो महिला क्रिकेट के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो श्रेयस अय्यर को फिट डिक्लेयर कर दिया है केकेआर के फिटनेस डिपार्टमेंट ने। आपको बता दूं दोस्तों कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गया, उसके बाद रणजी से बाहर हुए, पीठ में बैक स्पेजम, बैक प्रॉब्लम की इन्होंने बात कही थी, बीसीसीआई ने मानी नहीं थी, दैट्स व्हाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनसे छीन लिया था। लेकिन अभी 4 दिन पहले एक खबर आई थी कि आईपीएल के शुरुआती मैचों से अपनी पीठ की समस्या के कारण बाहर हो जाएंगे। अब खबर यह आ गई कि डिक्लेयर फिट है, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ खेलना पड़ेगा, अपनी पीठ को बचाकर खेलना पड़ेगा। मुझे क्या समझ में आ रहा है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यार देखो, कुछ इंटीरियर सोर्सेस ये बता रहे हैं कि श्रेयस अय्यर कभी अनफिट थे ही नहीं, ना उन्हें रिसेंट भी कोई बैक इशू था। वो बस फैंस की नजर में, दुनिया की नजर में ये बताना चाह रहे थे, और ये उनका एक पीआर स्टंट टाइप से था कि भैया देखो, मेरा जबरनी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, मेरी तो पीठ की जेन्युइन समस्या थी, मैं आईपीएल से भी बाहर हो रहा हूं, और अब उन्हें फिट घोषित कर दिया गया है। तो ये फैंस की नजर में गिमिक करने की कोशिश शायद उन्होंने की होगी, ताकि वो जो अभी रिसेंटली नेगेटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव छवि बनी है श्रेयस अय्यर की, ईशान किशन की, वो धुल सके। वो कितनी धुली है ये तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो पहला मैच होगा आरसीबी और सीएसके के बीच, और इस मैच के लिए टिकट बुकिंग आज से शुरू हो चुकी है। आज सुबह 9:30 बजे से पेटीएम इनसाइडर पर जाकर आप टिकट खरीद सकते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि टिकट्स के भाव उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन रिपोर्टेडली, जैसा कि हम हर साल आईपीएल में देखते हैं, बहुत ज्यादा ब्लैक होने वाली है टिकट, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप जिस दिन टिकट बुकिंग हो उसी दिन पेटीएम इनसाइडर से जाकर खरीद लो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो आईपीएल का 24 घंटे का कवरेज हमारे टेलीग्राम पेज पर चलता है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, फटाफट जाइए, टेलीग्राम पर भी परिवार का हिस्सा बन जाइए दोस्तों, क्योंकि फिर बोल रहा हूं दोस्तों, 65,000 लोग परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, और इस आईपीएल में 24 घंटे का कवरेज तो चलेगा ही, साथ ही गोल्ड गिव अवे होने वाला है। टेलीग्राम यूट्यूब इतिहास में पहली बार गोल्ड का गिव अवे होगा, तो सारी लिंक, सारी डिटेल आईपीएल के दौरान आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। फ्री में ज्वाइन कीजिए, नीचे लिंक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो बेशक दोस्तों, आईपीएल का जो टाइटल मतलब फैंटेसी पार्टनर है वो अब माई 11 सर्कल बन चुका है, और ड्रीम 11 अब आईपीएल का ऑफिशियल फैंटेसी पार्टनर नहीं रहा है। माई 11 सर्कल ने वो बिड जीत ली थी, लेकिन भैया ड्रीम 11 ने एक नया पैतरा चुना है, क्योंकि 4 बड़ी आईपीएल टीमों के साथ ऑफिशियल जर्सी पार्टनर के रूप में ड्रीम 11 2024 के आईपीएल के लिए एसोसिएट हुआ है। पंजाब किंग्स, गुजरात टाइटंस, केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद, 4 टीमें ऐसी है जिनकी जर्सी के आगे ड्रीम 11 आपको इस साल के आईपीएल में लिखा हुआ दिखेगा। बता दूं दोस्तों आपको कि जब से आईपीएल की स्पॉन्सरशिप छिनी थी, तब से ही ड्रीम 11 लगा हुआ था कि कैसे भी आईपीएल से एसोसिएट हुआ जाए, और ये उनका एक बड़ा कदम है इस एसोसिएशन की तरफ। तो ड्रीम 11 हो चुका है एसोसिएट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 5वीं रिपोर्ट की।
लगता है भाई बहुत कुछ पकड़ा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और जोफ्रा आर्चर के बीच। बेशक नीलामी में आर्चर ने नाम नहीं दिया था, बेशक उन्होंने कहा था कि वो आईपीएल के लिए अवेलेबल है ही नहीं, लेकिन कल उन्होंने एक स्टोरी डाली जिसमें वो आरसीबी के कैंप में नजर आए। वो आरसीबी बार एंड लाउंज में बैठे हुए थे, उसकी स्टोरी उन्होंने डाली। अब क्योंकि वो आरसीबी के कैंप में इस समय राइट नाउ इंडिया में है, बेंगलोर में अपने काउंटी क्लब ससेक्स के हवाले से वो ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सपोजर ले रहे हैं, लेकिन आरसीबी में कैंप में जाना ये बताता है कि जरूर कुछ ना कुछ बातें हुई होगी। और हो सकता है दोस्तों हमें मिड ऑफ द आईपीएल में अगर टॉम कुर्रन का कंफर्म हो जाता है बाहर होना, तो उनके स्थान पर आर्चर आते हुए देखे। रीस टॉपली ने भी आरसीबी के कैंप को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इनिशियल मैचेस नहीं खेलेंगे। देखते हैं, फिटनेस के काफी इश्यूज चल रहे हैं, हर टीम के साथ चल रहे हैं, आरसीबी के साथ भी चल रहा है, लेकिन जोफ्रा आर्चर जैसे खिलाड़ी का आरसीबी के कैंप में बैठकर स्टोरी डालना बहुत कुछ बयां करता है। और बहुत हैरानी नहीं होगी कि बीच आईपीएल में हमें लाल जर्सी में आर्चर खेलते हुए दिखे। तो आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि क्या सचमुच आर्चर जा रहे हैं या नहीं, अपनी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखो। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया विराट कोहली ने आरसीबी के कैंप को ज्वाइन कर लिया है। कल जब महिला टीम जीती तो विराट कोहली ने वीडियो कॉल के जरिए महिला टीम को बधाई दी, और वो वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है जिसमें विराट अपनी सह टीम को इतनी ज्यादा बधाइयां दे रहा है। आपको बता दूं दोस्तों आरसीबी के लिए बहुत बड़ा पल है, क्योंकि लंबा समय था आरसीबी के लिए सूखा था, और इस पल के आने के बाद अब बहुत उम्मीदें जगती है आरसीबी के लिए कि शायद वो किस्मत के तारे पलटेंगे, क्योंकि आरसीबी कभी भी बुरी टीम नहीं रही। आरसीबी के पास विराट जैसा धुआंधार बल्लेबाज रहा जिसका इंडिया पिच पर कोई सानी नहीं है, दुनिया में कहीं कोई सानी नहीं है उस बल्लेबाज का, उससे आगे कोई नहीं है, लेकिन उस बल्लेबाज के होने के बावजूद भी आरसीबी ट्रॉफी तक नहीं पहुंच पाई। तो किस्मत का रोल काफी हो सकता था, लेकिन इस ट्रॉफी WPL की ट्रॉफी जीतने के बाद अब इस बार आरसीबी बहुत कॉन्फिडेंस लेकर उतरेगी। बताओ आप दोस्तों कॉमेंट बॉक्स में कि कौन सी टीम इस साल का आईपीएल जीतने वाली है, और कारण भी बताना, यूट्यूब ने नीचे कॉमेंट बॉक्स आपके लिए ही दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। विराट कोहली के फिटनेस को लेकर बड़ी रिपोर्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया विराट कोहली हिंदुस्तान में आ चुके हैं, वो अब आरसीबी की टीम को ज्वाइन करेंगे। रिपोर्टेडली आज वो आरसीबी के कैंप को ज्वाइन कर लेंगे। कल आरसीबी का एक अनबॉक्स इवेंट है, उसका भी वो हिस्सा होने वाले हैं, लेकिन इन सारी चीजों से पहले आरसीबी और विराट कोहली के लिए एक अग्नि परीक्षा है, क्योंकि विराट कोहली को एनसीए में एक फिटनेस टेस्ट देना है। आपको बता दूं दोस्तों किसी भी खिलाड़ी को इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने से पहले नेशनल क्रिकेट अकेडमी से एनओसी की जरूरत होती है। ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी एनसीए बेंगलोर में मिलता है, लेकिन इससे पहले आपको एनसीए में जाकर फिटनेस टेस्ट या अपने फिटनेस वाइटल्स देने पड़ते हैं कि आपकी फिटनेस कैसी है, क्योंकि लंबे अरसे से विराट कोहली क्रिकेट से दूर है, उन्हें फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद ही उन्हें एनओसी मिलेगी। तो अभी सवाल ये उठता है कि अभी उन्हें एनओसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि बीसीसीआई जो है ना वो अपने बड़े खिलाड़ियों को लेकर काफी ज्यादा भैया फूक कर कदम बढ़ाता है, क्योंकि बीसीसीआई को पता है कि विराट जैसा प्लेयर्स अगर अभी चोटिल हो गया और अगर फिट नहीं रहा, उसे आईपीएल में खेलने की इजाजत दे दी और बाद में अगर अनफिट हो गया तो T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए बड़ी समस्या होगी, क्योंकि भारत के लिए विराट बहुत जरूरी है वेस्ट इंडीज यूएसए में T20 वर्ल्ड कप में। तो विराट को लेकर बड़ी अपडेट यह है कि फिटनेस टेस्ट आज शाम तक इसकी रिपोर्ट आएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, इस पर जो भी आगे अपडेट आएगा सबसे पहले हम टेलीग्राम पर देंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देर मत करो यार, खिलाड़ियों की फिटनेस रिपोर्ट, बचा हुआ शेड्यूल हो गया, कौन सा प्लेयर की रिप्लेसमेंट कौन बन रहा है, ये सब कुछ सबसे पहले 24 घंटे कवरेज हमारे टेलीग्राम पेज पर चलती है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। शेन वॉटसन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफर रिफ्यूज्ड कर दिया। 14 करोड़ हिंदुस्तानी रुपयों का ऑफर दिया गया था शेन वॉटसन को पाकिस्तान की टीम के कोच बनने के लिए। हालांकि शेन वॉटसन ने दो कारण बताए इस ऑफर को रिजेक्ट करने के। उन्होंने पहला कारण बताया कि उनकी आईपीएल में कमिटमेंट्स है, दूसरा कारण उन्होंने ये बताया कि भैया वो ये जो ऑफर है 14 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है ये कैसे वायरल हो गया पूरे पाकिस्तान में, इस पर सवाल उठता है। और क्योंकि ये 14 करोड़ रुपए का वैल्यू वॉटसन को जो ऑफर है वो वायरल हो गया था पूरे पाकिस्तान में, वॉटसन के बारे में भी कई तरह की चीजें कही जा रही थी, इससे वॉटसन खुश नहीं थे। वॉटसन के हिसाब से अगर आप मेरी सैलरी ही दुनिया को बता दोगे तो आगे जाकर तो मैं एक खिलाड़ी को अंदर बाहर करूंगा पाकिस्तान के, और पूरे पाकिस्तान में आप उसको चिल्ला चिल्ला कर बता दोगे। तो ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रवैया रहता है हम पहले भी देखते हैं, अपनी चीजों को खुद ही लीक करते हैं, उसकी खबर खुद ही बनाते हैं, इससे दोस्तों इनकी बेड़ा गर्क हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, नौवीं बड़ी रिपोर्ट की आज से बात करते हैं। तो भैया मुंबई इंडियंस के लिए एक बुरी रिपोर्ट आ गई है। आईपीएल के शुरुआत से तुरंत पहले मुंबई की टीम जो कि ऑलरेडी अपनी गेंदबाजी से थोड़ी सी जूझ रही थी, अपार्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह बड़ा गेंदबाज की कमी थी, दी मधुशंका जो कि श्रीलंका के पेसर है, इंजर्ड हो गए, इनिशियली आईपीएल से बाहर हो गए, बांग्लादेश टूर से बाहर हो गए और हैमस्ट्रिंग इंजरी इन्हें हुई है। हैमस्ट्रिंग इंजरी जो है
कई सारे प्लेयर्स को परेशान कर रही है। हमने चेन्नई की टीम में देखा मनीषा पातिराना भी हैमस्ट्रिंग इंजरी से परेशान है। तो ये जो हैमस्ट्रिंग इंजरी है यह बंबई को भी काटने को आ गई है। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। आईपीएल 2024 के बचे हुए शेड्यूल को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। हालांकि कल ये खबर आई थी कि यूएई में बीसीसीआई के कुछ अधिकारी गए हुए हैं और अगर हिंदुस्तान में आईपीएल बचा हुआ नहीं हो पाता है तो यूएई में कराया जाएगा। लेकिन इलेक्शन की डेट्स आने के बाद अब जय शाह का एक बहुत बड़ा बयान आ गया। जय शाह ने कह दिया भैया कि मैं श्योर करता हूं कि बचा हुआ जो आईपीएल है वो हिंदुस्तान में ही होगा। बीसीसीआई के सबसे बड़े अधिकारी ने बोल दिया है। इसके आगे सवाल जवाब बचते हैं। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं और क्यों। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लो, मैंने नीचे लिंक दी है। टेलीग्राम पर परिवार का हिस्सा बन जाओ, आपको मजा आ जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे है, फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाओ।